किसान आंदोलन का 56वां दिन, किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत आज दोपहर 2 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी बैठक। 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार से जुड़े लोग करेंगे मीटिंग। केंद्र सरकार के मुताबिक दोनों पक्ष जल्द हल निकालने पर है राजी, लेकिन विरोधी विचारधारा से जुड़े कुछ लोगों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई मंशा, उम्मीद है किसान कृषि कानून वापस लेने की जिद छोड़कर इस बैठक में विकल्पों पर करेंगे विचार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से की अपील, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की छोड़े जिद। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हैं किसान, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई आज। ट्रैक्टर परेड के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका, 26 जनवरी को लेकर कानून व्यवस्था का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले किसानों से मिलने पहुंचे दिल्ली पुलिस के अधिकारी, ट्रैक्टर मार्च को लेकर हुई बातचीत। 26 जनवरी को दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली की तैयारी, हर ट्रैक्टर पर फहराएगा तिरंगा। किसान संगठनों ने दिल्ली नहीं पहुंच पाने वाले आंदोलनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों पर करे परेड। सरकार संघ बैठक में किसान आज एनआईए की पूछताछ का भी उठाएंगे मुद्दा। एनआईए ने किसान आंदोलन में शामिल कई लोगों पर एसएफजे संगठन से जुड़े होने का लगाया है आरोप। इस संगठन पर खालिस्तान मूवमेंट के लिए पैसे जुटाने का है आरोप। एनआईए ने अब तक 52 लोगों को भेजा है पूछताछ का नोटिस, इसमें एनजीओ से जुड़े लोग, बिजनेसमैन और कुछ पत्रकार भी शामिल। एसएफजे से जुड़े केस में एनआईए अब तक 16 लोगों से कर चुका है पूछताछ, लेकिन समन पाने वाले बाकी सदस्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का किया फैसला। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, राजधानी में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर चर्चा की कयास। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी, राहुल गांधी ने जारी किया बुकलेट, खेती का खून रखा नाम। कृषि कानूनों पर बुकलेट को लेकर बीजेपी ने दिलाई 84 दंगों की याद, बोले कांग्रेस को खून से बहुत प्यार। 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया। क्या वो खून का खेल नहीं था? राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को नहीं बनाया जा सकता बेवकूफ। किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार, प्रकाश जावड़ेकर बोले कांग्रेस नहीं चाहती सरकार के साथ बात करे किसान। किसानों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल से दागे सवाल, पूछा किसानों को उकसाना कब बंद करेगी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष के सवालों पर भड़के राहुल गांधी, पूछा नड्डा कौन है, मेरे प्रोफेसर है क्या? मेरे प्रोफेसर है क्या? कि मैं इनको जवाब देता हूं, कौन नहीं है? किसानों के क्लास में सियासी प्रोफेसर की एंट्री पर बीजेपी का पलटवार, प्रकाश जावड़ेकर बोले राहुल ऐसे छात्र हैं जो सवाल पूछने पर भाग जाते हैं। चीन के मुद्दे पर भी कांग्रेस और सरकार आमने सामने, राहुल ने फिर उठाया घुसपैठ का मसला। कांग्रेस के सवालों के दबाव में प्रकाश जावड़ेकर ने लगाई सवालों की झड़ी, अक्सर चीन से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक की दिलाई याद। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी की कल हुई पहली बैठक, 21 जनवरी को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर गठित कमेटी की बड़ी टिप्पणी, कहा कमेटी के सदस्य जज नहीं, वो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं।
फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भूपिंदर मान की आशंकाओं को किया खारिज। कहा यह गलत धारणा है कि पूर्व में राय देने वाला शख्स कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता, उसकी राय बदल भी सकती है। पंजाब की आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, किसानों के ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे पार्टी के कार्यकर्ता। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन का घेराव, किसान कानूनों के विरोध में हल्ला बोल। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा देश, केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया हॉल में होगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, ममता को भी दिया गया है न्योता। सुभाष चंद्र बोस पर बीजेपी की तैयारी से बौखलाई टीएमसी, ममता बोली चुनाव के वक्त ही याद आते हैं नेताजी। नेताजी के जन्मदिन पर टीएमसी ने की राष्ट्रीय अवकाश की मांग, ममता बोली देश नायक दिवस मनाने की है तैयारी। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने की रैली, बीजेपी को बताया नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला, टीएमसी पर आरोप। बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले से बड़ा हंगामा, दोनों पार्टियों में जोरदार झड़प। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली, बीजेपी नेता ने एआईएमआईएम से की टीएमसी की तुलना। बीजेपी ने नंदीग्राम में सीएम ममता को घेरने की तैयारी की, राज्य में सीएम का चेहरा पेश नहीं करने वाली बीजेपी नंदीग्राम के साथ ही मुदनीपुर को कमान शुभेंदु अधिकारी को सौंपेगी। आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार भी होंगे साथ। चुनाव आयोग की टीम आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल से मई के बीच होना है विधानसभा चुनाव, चुनाव तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। 30 जनवरी को एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा, जाएंगे बेलूर मठ। बंगाल और असम चुनाव पर बीजेपी का मंथन, दिल्ली में आज शाम 5 बजे बीजेपी की अहम बैठक। बंगाल और असम चुनाव, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष महासचिवों संग करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त बीजेपी के 8 दिग्गज नेता नड्डा और बीएल संतोष के साथ तय करेंगे अगली रणनीति। इसमें गजेंद्र शेखावत, प्रहलाद पटेल, संजीव बालियान, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडवारिया, नरोत्तम मिश्रा और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 2 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, सुबह 10:30 बजे होगी मीटिंग। चिराग पासवान ने नीतीश से किया सवाल, क्यों नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, दे जवाब, कहा संगठन नहीं प्रदेश को महत्व दे सीएम नीतीश। चिराग पासवान ने कहा मौजूदा मंत्रियों पर है काम का बोझ, एक मंत्री के पास कई प्रभार होने से विकास की रफ्तार सुस्त। तरीके से कामकाज होना चाहिए, मंत्रियों के अभाव में उस तरीके से कामकाज नहीं हो रहा है। बट हाँ, पार्टी विशेष का, संगठन विशेष के बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं। यूपी के चंदौली में रामगढ़ के आरजेडी विधायक और पुलिस के बीच हुई बहस, किसान आंदोलन में पहुंचे विधायक पर एडिशनल एसपी सड़क जाम करने का लगाया आरोप। राजधानी में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारी, रंग बिरंगी रोशनी से नहा है राष्ट्रपति भवन और विजय चौक। आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन, लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ, समारोह के लिए पहुंचे वॉशिंगटन। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी कमला हैरिस, भारतीय मूल की है कमला हैरिस। फेयरवेल स्पीच में ट्रंप ने जो बाइडेन को दी जीत की बधाई, अभी तक ट्रंप बाइडेन की जीत पर उठाते रहे हैं सवाल। बाइडेन सरकार के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, क्लिंटन, ओबामा और ट्रंप के साथ आगे बढ़ी भारत से रिश्ते। कैपिटल हिल में आयोजित है शपथ ग्रहण समारोह, सुरक्षा इंतजाम सख्त।
वाशिंगटन में सुरक्षा के मद्देनजर 25,000 नेशनल गार्ड की तैनाती। हालांकि 12 नेशनल गार्ड को शपथ समारोह की सुरक्षा व्यवस्था से हटाया भी गया। उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण से पहले कमला हैरिस ने बच्चों को दिया संदेश, किया ट्वीट। अपने ट्वीट में कमला हैरिस ने लिखा, सुपर हीरो का सपना देखने वाले बच्चे बच्चियों को अपने आसपास ही उन्हें ढूंढना होगा। कमला हैरिस ने लिखा, शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वैक्सीन की खोज करने वाले हमारे लिए सुपर हीरो हैं और बच्चों आप भी बड़े होकर ऐसा कर सकते हो। अपनी फेयरवेल स्पीच में चीन पर बरसे ट्रंप, कहा हमने चीन से बड़े कारोबारी सौदे किए लेकिन बदले में हमें वायरस मिला और इससे हम दूसरी दिशा में सोचने को मजबूर हुए। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का उठाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने कहा, बदले की भावना से प्रेरित होकर यूपी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी से ली जमीन। अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता में आने पर आजम खान के सपनों को करेंगे साकार। पूर्वांचल दौरे पर निकले शिवपाल यादव का बयान, अजदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव को अपने साथ गठबंधन में लाने की करूंगा कोशिश। कहा, बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन जरूरी। शिवपाल यादव का बयान, बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन करना ही होगा। बजट सत्र से पहले माननीयों के खाने का बढ़ेगा थोड़ा बजट। संसद के कैंटीन की पूरी तरह से खत्म हुई सब्सिडी, करीब 8 करोड़ की सालाना होगी बचत। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में सामने आई एक निराली तस्वीर। पुणे के पालू गांव में पति की जीत से खुश पत्नी ने कंधे पर उठाया। पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,972 नए मरीज। 8 जून के बाद सबसे कम आंकड़ा, एक दिन में 137 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले, एक दिन में 10 लोगों की मौत। दिल्ली के लाल किला तक बर्ड फ्लू की दस्तक, कौवे में सैंपल की पुष्टि के बाद 26 जनवरी तक नहीं होगी एंट्री। बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच मटन के बढ़े दाम, चिकन की डिमांड घटी। जयपुर में 13 साल की मासूम से दरिंदगी की इंतहा, रेप के बाद जिंदा दफन करने की कोशिश। लापता मासूम को ढूंढने निकले परिजनों ने पत्थरों से ढही पीड़िता को निकाला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने रेप और हत्या की कोशिशों के एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया। सामाजिक संगठनों ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की। मेरठ में जहरीली शराब के साथ 2 गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। खंडवा में कोर्ट ने हिंसक विवाद के दोषी को श्रमदान पर दी जमानत। हर रविवार को अस्पताल में लगानी होगी झाड़ू। यूपी में एक युवक की तांत्रिक की हत्या का आरोप, एक तरफा चाहत में लड़की पर कराई थी वशीकरण की तंत्र क्रिया, कामयाब न होने पर तांत्रिक को ही मार डाला। लखनऊ में बेहद दर्दनाक वारदात, बहन की विकलांगता से परेशान भाई ने बहन की हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जैसलमेर में भी दर्दनाक हादसा, एक झोपड़ी में लगी आग में जिंदा जल गया 6 महीने का मासूम। प्रतापगढ़ में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाद में डिवाइडर से टकराने पर कार में लगी आग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में 16 साल के नाबालिग का सिर कटा शव मिला, तफ्तीश में जुटी पुलिस। देवरिया में एक गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का खुलासा, 2 गिरफ्तार। गोरखपुर मेडिकल स्टोर मालिक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश फरार। देवरिया में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का खुलासा, लड़की के 2 भाइयों समेत 4 गिरफ्तार। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने चर्चित ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का किया फैसला। कमल जैसी बाहरी आकृति की वजह से अब ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम किया।
ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने किया कमाल, टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज पर किया कब्जा। टीम इंडिया ने 2-1 से जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 4 मैचों की सीरीज का एक मैच ड्रॉ रहा। ब्रिस्बेन में कल खेले गए आखिरी टेस्ट में ऋषभ पंत बने मैन ऑफ द मैच, दूसरी पारी में 89 रन बनाकर लौटे नाबाद। दूसरी पारी में शुभमन गिल ने बनाए सबसे ज्यादा 91 रन। टीम इंडिया ने 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस बने मैन ऑफ द सीरीज, 4 टेस्ट में झटके 21 विकेट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।